दोस्तों गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हो दोस्तों? मैं तो अच्छी हूँ दोस्तों। आज एक मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा दोस्तों। एक लड़की रहती है, उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं यानी कि। और उसका लालन पालन उसके भैया, उसके बड़े भैया रहते हैं। एक ही भाई रहता है, वो भी बड़ा रहता है, वही उसका लालन पालन करता है। उसकी भाभी और वो उसको पढ़ाते लिखाते हैं। जब वो बड़ी हो जाती है तो उसका भाई बोलता है कि अभी इसको पढ़ाई लिखाई क्या करेगी करके, अभी इसको चूल्हा चौका घर का काम सिखाओ, तुम्हारी मदद करे, थोड़ा हेल्प करे तुम्हारा। तो उसकी भाभी बोलती है ठीक है। तो लेकिन दोस्तों उसकी भाभी जो है वो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि उनको भी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था और वो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते, उनके मायके वाले नहीं उनको पढ़ा पाते हैं। लेकिन वो दोस्तों क्या सोचती है कि मैं तो नहीं पढ़ पाई, जो सोची कि नहीं कर पाई, लेकिन वो काम मेरी ननद जरूर करे पढ़ लिख के। तो दोस्तों उसके बाद वो अपनी ननद को पढ़ाने लगती है। तो एक दिन तो पढ़ रही थी तो उसका भाई आता है ऑफिस से और देखता है तो चिल्लाने लगता है कि क्या कर रही है। इसको बोला कि पढ़ाई लिखाई से ध्यान हटाओ और उसको घर का काम काज सिखाओ, तो क्या कर रही है। वो क्या डांटने लगता है। तो फिर उसकी भाभी आती है, अपनी ननद को लेके चली जाती है घर में। बोलती है ठीक है जी, मैं इसको घर का काम सिखाती हूँ, वो बोलती हूँ करने के लिए। तो उसकी भाभी दोस्तों घर में, रसोई घर में लेके जाती है और उसको वहाँ पे बोलती है कि तू यहाँ पे बैठ के पढ़ और मैं घर का सब काम करती हूँ। तो उसकी ननद दोस्तों वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करती है। फिर और सब काम काज करके फिर आती है। तो उसका भाई पूछता है कि क्या कर रही है। तो बोलती है कि बस कुछ नहीं, घर में काम कर रही है, खाना पीना बनाई अभी। तो उसका भाई बोलता है उसको ही बोलो खाना लगाने के लिए। तो उसकी भाभी बोलती है ठीक है, लड़की की भाभी बोलती है ठीक है। तो जाती है अपनी ननद को बोलती है कि खाना तुम्हें लगा दो। खाना लगाती है दोस्तों धीरे धीरे। तो घर में उसको जब बहुत ज़्यादा लड़की को प्रॉब्लम होने लगता है तो उसकी भाभी बोलती है कि अभी इसको मैं थोड़ा सिलाई के बहाने कोचिंग के लिए बाहर निकालती हूँ, पढ़ाई करने के लिए। बाहर जाएगी, थोड़ा पढ़ेगी और भी ज़्यादा इसको नॉलेज होगा, पढ़ाई भी इसकी पूरी होगी। तो दोस्तों चोरी चोरी नाम इसका कोचिंग क्लास में लिखवा देती है और उसकी ननद वहाँ जाने लगती है। तो एक दिन वो आता है इसका भाई ऑफिस से जल्दी, बोलता है कि कहाँ गई, अपनी बहन को पूछता है। तो उसकी बोलती है, मैडम बोलती हैं कि अरे गई हैं सिलाई सीखने। मैंने सोचा कि घर के काम के काज साथ साथ थोड़ा सिलाई कढ़ाई भी सीख लेंगी तो अच्छा रहेगा। तो उसका भाई बोला हाँ अच्छा है, तो सोच रही हूँ सीख लेंगी तो अच्छा रहेगा। दोस्तों ऐसे धीरे धीरे दिन बीतता गया और लड़की आईएएस की तैयारी कर रही थी। धीरे धीरे दिन बीतता गया और लड़की की पढ़ाई जब पूरी हुई, एग्ज़ाम हुआ और पेपर में वो पूरा टॉप कर गई। तो एक दिन उसका भाई ऑफिस से आ रहा था तो उसकी फ्रेंड लोग थे, दोस्त लोग थे जो कि पेपर में देख रहे थे, अरे इसकी बहन तो देख टॉप कर गई है, टॉप कर गई है। ये तो किस विचार का है, अपनी बहन को पढ़ने भी नहीं देता था लेकिन कैसे टॉप कर गई। तो उसके दोस्तों लोग बोलते हैं कि लो मिठाई खा लो, तुम्हारी बहन टॉप कर गई है। लेकिन वो गुस्से से चला आता है वहाँ से पेपर लेके। वो न्यूज़ पेपर लेता है और लेके चला आता है अपने घर में। पूछता है आके तुरंत पूछता है अरे कहाँ गई। उसका दोस्तों नाम शिवांगी रहता है। तो बोलता है शिवांगी कहाँ गई। तो बोलती है घर में ही है, काम कर रही है रसोई का। तो बुलाता है कि बुलाओ उसको। तब उसके बाद आती है शिवांगी भी आती है, उसकी बहन यानी कि आती है और वो अपनी बहन के तरफ से देखता है और फिर हाथ जोड़ के पहले पूछता है कि ये तुमने कब किया। तो उसकी फिर भाभी बताती है कि आप इतना डांटते थे, चिल्लाते थे, मेरे को भी बहुत खुशी थी कि मैं भी पढ़ लिख के कुछ मैं नहीं बन पाई, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने ननद को ही पढ़ा लिखा के इस लायक बनाती हूँ कि वो अच्छा कुछ करे। उसका भाई उसके सामने जाके नज़र नीचे झुका के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है अपनी बहन से कि हमारे पूरा परिवार में तो ऐसा कोई टॉप नहीं किया था, कम से कम तुमने तो हमारा नाम रोशन किया। भाई को अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी और अपनी बहन से माफ़ी भी मांगता है
लेकिन बाद में उसको एहसास होता है कि पढ़ाई लिखाई दोस्तों, चाहे लड़की हो या लड़का हो, बहुत ही ज़रूरी है। और आज के युग में सबको पढ़ना चाहिए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सबको पढ़ाना चाहिए दोस्तों। कभी बेटी और बेटे में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। मेरे तरफ से तो यही एक सलाह है कि आज के युग में सब समान है, बेटी बेटा समान है। और मेरी कहानी दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने सही कहानी सुनाई है कि नहीं। और दोस्तों राधे राधे, फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।